Hello everyone. Today our topic is ecosystem services. Firstly, you need to know what is ecosystem. Ecosystem is an interaction of biotic and abiotic फैक्टर्स इन द एनवायरनमेंट. जैसे कि आपको पता है कि इन्वायरमेंट में हमारे बायोटिक फैक्टर्स भी होते हैं, जैसे कि आपके प्लांट्स, एनिमल्स, डीकम्पोजर्स, और आपके एबायोटिक फैक्टर भी होते हैं, जैसे कि आपका क्लाइमेट, वेदर, सॉइल. ठीक है, तो जब इनकी इंटरैक्शन होती है वो एक सिस्टम फॉर्म करते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम. नाउ टुडे वी विल स्टडी अबाउट द सर्विसेज विच आर ऑफर्ड बाय अ इकोसिस्टम. And I want to tell you that there are 4 kinds of ecosystem services, that is provisioning, regulating, supporting and cultural. Firstly, we need to know what is ecosystem service. Ecosystem service is the benefit which we obtain from a ecosystem. Okay, for these benefits can also regulate your quality of life, okay, and some are essential for the life, like recreation and beautiful landscapes. Essential for life ecosystem services are those like food, clean air and water. So according to Millennium Ecosystem Assessment 2005, the ecosystem services are categorized into 4 classes, that is provisioning services, regulating services, cultural services and supporting services. Now we will discuss about these ecosystem services in detail. Firstly, we will study about provisioning service. Provisioning service is the direct benefit or product which you obtain from your ecosystem. जैसे कि आपको पता है कि आपको इकोसिस्टम से बहुत सारी प्रोडक्ट्स जो हैं ऐसे मिलते हैं जो कि आपको डायरेक्टली मिलते हैं, जैसे कि फूड क्रॉप्स हो गई, आपकी मेडिसिनल प्लांट्स हो गए, एनर्जी रिसोर्सेज हो गए. एनर्जी रिसोर्सेज में आपके जैसे आ जाते हैं हाइड्रो पावर आ जाता है, बायोमास फ्यूल्स आ जाते हैं, ये सारे आपके क्या है, प्रोविजनिंग सर्विसेज में है. उसके अलावा रॉ मटेरियल्स जैसे कि आपको फ्यूल वुड मिलता है, ऑर्गेनिक मैटर मिलता है. जो ये रॉ मटेरियल्स हैं ये मोस्टली आपको पता है कि जो ट्राइबल पीपल हैं या जो लोकल पीपल हैं फॉरेस्ट एरियाज के आगे पीछे, उन्हें ये इकोसिस्टम बेनिफिट जो है सबसे ज़्यादा प्रोवाइड होता है. नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट रेगुलेटिंग सर्विस. नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट द रेगुलेटिंग सर्विसेज. These are the conditions we experience such as जैसे कि क्लाइमेट रेगुलेशन होती है, सॉइल की फर्टिलिटी मेंटेन होती है, फ्लड्स आते हैं. ये सारी रेगुलेटिंग सर्विसेज हैं जो कि हमें इकोसिस्टम प्रोवाइड करता है. जैसे कि हमने पढ़ा कि प्रोविजनिंग सर्विसेज जो हैं वो डायरेक्ट बेनिफिट्स हैं, लेकिन जो रेगुलेटिंग सर्विसेज हैं इन्हें हमें इनडायरेक्टली ही वैल्यू करना पड़ता है. इसमें और भी एग्जांपल्स आती हैं जैसे कि आपकी एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, क्लाइमेट, पॉलिनेशन, ये सारी जो है ये रेगुलेटिंग सर्विसेज है. हम इसमें एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे ट्रीज़ है, वो क्या करते हैं, हमें शेड प्रोवाइड करते हैं. तो ये एक सर्विस है जो कि हम इनडायरेक्टली वैल्यू करते हैं, हम डायरेक्टली बेनिफिट उसमें से डिराइव नहीं कर रहे हैं. ठीक है, उसके अलावा ट्रीज़ आपको पता है कि रेनफॉल मैनेजमेंट में भी हेल्प करते हैं. ठीक है, एंड ऑल्सो हेल्प टू रेगुलेट द एयर क्वालिटी. तो ये सारी जो है ये रेगुलेटिंग सर्विस है जो कि हमें ट्री जो है वो प्रोवाइड कर रहा है. इसके अलावा और रेगुलेटिंग सर्विसेज क्या है, जैसे कि आपका प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर एंड एयर, वेस्ट डिकम्पोजिशन एंड डिटॉक्सिफिकेशन, बायोलॉजिकल कंट्रोल, पेस्ट एंड डिजीज कंट्रोल, पॉलिनेशन, ये सारे जो हैं ये आपके क्या आ जाते हैं, रेगुलेटिंग सर्विसेज में. नेक्स्ट आपकी इकोसिस्टम सर्विस आ जाती है कल्चरल सर्विस. इट इज़ रियल बट इंटेंजिबल बेनिफिट्स, दैट इज़ द नॉन मटेरियल बेनिफिट्स विच यू कांट टच, लाइक रिक्रिएशन, टूरिज्म, एस्थेटिक वैल्यूज, रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज, एजुकेशन रिलेटेड. दिस इज द सर्विस विच इज़ प्रोवाइडेड बाय इकोसिस्टम. लाइक रिक्रिएशन, जब भी कभी आपको कहीं घूमने जाना होता है, यू ऑलवेज थॉट ऑफ अ प्लेस विच इज़ फुल ऑफ नेचर. So this is a cultural service which is provided by our ecosystem. Next is the religious and spiritual values.
आपको पता है कि आप जब भी कोई पूजा पाठ का काम करते हैं तो उसमें आप क्या यूज़ करते हैं, कुछ पेड़ों के पत्ते यूज़ करते हैं, फ्लावर्स यूज़ करते हैं, विच दिस इज ऑल्सो इकोसिस्टम सर्विस प्रोवाइड बाय द नेचर. Next is the cultural diversity. That is when you see a film related to nature, paintings or national symbols like national animal, national tree, national bird. These are the cultural diversity which is related to cultural service. Apart from this, recreational experiences like ecotourism. Today ecotourism is getting popular day by day, that people are going in the lap of nature and spending some time there. This is a cultural service provided by the ecosystem. Science and education. For education, you also excursions, you also go to places which are related to nature. So this is cultural service provided by the ecosystem. Last but not the least, the ecosystem services, supporting services. It is the foundation of all ecosystem services. All the ecosystem services will not be possible if supporting services are not provided. Firstly, this is photosynthesis. Photosynthesis, as you all know, it is a process by which plants prepare their food by using the elements like carbon dioxide, water, and sunlight. Okay, so this process is very essential for the sustaining of life on earth. Okay, next is nutrient and water cycling. This is a ecosystem service that is known as supporting service. Without the cycling of nutrients in our environment, we are not able to get these elements for survival. Next is soil formation. You know, the weathering process which helps in the formation of soil. So it is a supporting service provided by the ecosystem. So all these services are very essential for all the rest of the ecosystem services. Now in brief, we can summarize the ecosystem services as follows, that there are 4 types of ecosystem services: cultural, provisioning, supporting, and regulating. Through this diagram, I think it will be more clear to you that in cultural services, it includes mental and physical health, recreation and tourism, science and education, and aesthetic values. All of this we have discussed earlier. Provisioning include the direct services like food, energy, raw materials, fresh water. Regulating includes the indirectly valued services like pollination, erosion prevention, climate regulation, bioregulation, purification of air, water, and soil. And supporting includes the foundation of all the ecosystem services, that is culture, provisioning, and regulating. And it includes photosynthesis, soil formation, and nutrient cycling. Thank you.